दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अंग्रेजी का डर कैसे खत्म करें। दोस्तों, बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, क्लास नर्सरी PP1 PP2 या फिर क्लास फर्स्ट से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। और कैसे भी करके इंग्लिश को हमने पढ़ा, रट करके, पढ़ करके, बिना समझे, ऐसे तैसे हमने क्या कर लिया, पास करते करते हमने अपनी स्कूल लाइफ निकाल ली, कॉलेज लाइफ निकाल ली। अब हम प्रिपरेशन करते ही जा रहे हैं। हमने हमेशा से ही इंग्लिश से दूर भागने की कोशिश की, कैसे भी करके हमने इंग्लिश को निकाला, कैसे भी करके हम उसमें पास होते गए। और ज़्यादातर हमने कोशिश किया कि इंग्लिश से दूर ही रहे, दूर ही रहे। लेकिन इंग्लिश ही है जो हमारा पीछा आज तक नहीं छोड़ा और न ही छोड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी है कि हम इंग्लिश के बिना रह ही नहीं सकते। इंग्लिश के बिना हमारा काम ही नहीं हो सकता। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि इंग्लिश का जो डर है, अंग्रेजी का जो डर है, वो खत्म हो जाए। और इंग्लिश में हम हर तरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि आप जिस तरह से इंग्लिश से दूर भागते आए हैं ना, उनसे दूर भागना बंद करिए। इस इंग्लिश से आप दोस्ती कर लीजिए, उनसे आप एक अटैचमेंट बना लीजिए, उनसे आप प्यार कर लीजिए, ताकि आपको उनसे दूर भागने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों आप दूर भाग रहे हैं? आपको दूर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनसे एक अटैचमेंट बनाइए, उनसे प्यार करिए, क्योंकि लैंग्वेज किसी का दुश्मन नहीं हो सकती। लैंग्वेज आपकी दोस्त हो सकती है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो। ठीक है? तो दूर भागने के बजाय आप क्या करिए, उनसे पास आइए, आपकी जो डर है वो खत्म हो जाएगी। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और आपको उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करिए आज से प्यार करना उस लैंग्वेज से, उस सब्जेक्ट से जिनसे आप आज तक दूर भागते आए हो। तो आप शुरुआत करिए, बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है वो मजबूत करिए, जैसे कि टेंस हो गया, आर्टिकल है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस है। इस तरह के जो छोटे छोटे इंग्लिश ग्रामर्स है उनको आप स्ट्रॉन्ग करिए, और ये धीरे धीरे करिए, अपने बोलचाल में लाते जाइए। क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप जब टेंस पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, आप डेली लाइफ में जब इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, तब ये आपके लिए एक ये क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको इससे प्यार होता जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो रोज आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी रीड करिए, टाइम निकालिए, ज़्यादा मत पढ़िए, कम से कम एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हैं, एक हेडलाइन तो पढ़ सकते हैं। स्टोरी पढ़िए, छोटी छोटी स्टोरीज, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़िए, जिससे आपको सीख भी मिले, जिससे आपको मज़ा भी आए। स्टोरी जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको अच्छे समझ में भी आएगी, आपका वर्ड पावर बढ़ता जाएगा। और हाँ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे द हिंदू है, द हितवादा है, द इंडियन एक्सप्रेस है, इससे आपको नई नई जानकारी भी मिलेगी, आपको न्यूज़ भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। और जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आप मोबाइल साथ में रख करके पढ़िए। नए नए जो वर्ड्स मिलते हैं, उन वर्ड्स का आप डिक्शनरी में या गूगल से क्या करिए, सर्च करिए, और सर्च करके क्या करिए, उन वर्ड्स को राइटिंग करिए। ठीक है? लिखिए, उन चीज़ों को लिख करके एक कॉपी में उसको लिखते जाइए। पर डे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को आप रोज क्या करिए, देखते जाइए। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको उन वर्ड्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो वोकेबलरी है ना, वो बढ़ती जाएगी। स्टोरीज पढ़ेंगे तो भी आपको नई नई जानकारी मिलेगी, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी। आप चाहें तो जैसे इस तरह से आप न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, कम से कम एक हेडलाइन, है ना। आप छोटी छोटी स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, मोरल स्टोरीज वगैरह। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है ना, उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा रोज इंग्लिश वोकेबलरी बढ़ाइए, जिसमें जैसे कि आप न्यूज़पेपर या फिर आप स्टोरीज वगैरह या इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है, सब्जेक्ट वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, साइंस की बुक और SST की बुक है, इंग्लिश की बुक है ना। इसके अलावा आप चाहे तो एक रूल भी बना सकते हैं, जैसे सिनोनिम्स आपको पढ़ना है, रोज 5 सिनोनिम्स मुझे याद करने हैं, ये आप अपने लिए क्या बनाइए, एक रूल बनाइए।
एक पेज लीजिए, उस पेज में आप क्या करिए, मॉर्निंग में लिखिए 5 सिनोनिम आप लिखिए, और उसको ना क्या करिए, रात के सोने से पहले तक, सुबह उठे 5 सिनोनिम लिखिए, और आप रूल बना लीजिए कि सोने से पहले मुझे इसे याद करना है। आप जेब में रखे रहिए इसे जब तक कि याद ना हो जाए, क्योंकि कई बार आप किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो करते करते आप याद करिए। 5 एंटोनिम्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 होमोनिम्स, 5 जो है ऐसे टाइप से आप क्या करिए, रूल बनाइए। 5 वर्ब्स पकड़ लीजिए, ऐसा आप क्या करिए, एक रूल बनाइए, है ना। होमोनिम्स हो गया, होमोग्राफ है ना, होमोफोन्स है, और भी चीज़ें जैसे सिनोनिम्स है। तो इस तरह से आप क्या करिए, एंटोनिम्स है, इनका आप एक लिस्ट बनाइए, और इस तरह की जो चीज़ें ना उसको आप क्या करिए, रोज रोज याद करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा कॉम्प्रहेंशन पैसेज रीड करना, कॉम्प्रहेंशन प्राकथन पैसेज, ज्ञान बोध वाला जो पैसेज है वो आप रीड करने की प्रैक्टिस करिए, उनका क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, आप नेट से भी निकाल करके पढ़ सकते हैं। जिसमें आप रूल बनाइए कि मुझे एक पर डे एक अनसीन पैसेज करना है, पर डे मुझे एक पर डे 1 अनसीन पोएम जो है रीड करना है, और उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर दोनों नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक दिन ये करिए और एक दिन ये करिए, ये आप रूल बना लीजिए। आपकी जो इंग्लिश है ना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही साथ आप क्या करिए, आप इंग्लिश में इंटरेस्ट लाने के लिए मूवीज है, या पॉडकास्ट है, या फिर सॉन्ग है, या फिर कोई स्पीच है ना, ये आप क्या करिए, इंग्लिश में आप सुनिए, या इंग्लिश की रेडियो है वो सुनिए। इससे क्या होगी, आपकी लिसनिंग स्पीकिंग जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़ेगी। तो आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों की प्रैक्टिस स्टार्ट भी करिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप पर डे क्या करिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीजें आप प्रैक्टिस करिए। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, रेडियो चैनल्स मिल जाएंगे, जिनमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप चाहे तो मेरा एक और चैनल है पाथ ऑफ लर्निंग करके, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको LSRW ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, कन्वर्सेशन भी मिलेंगी, है ना, पर डे क्लास लेक्चर्स भी मिलेंगे, 30 डेज प्लस न्यूज़पेपर और स्टोरी रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इससे आपको क्या होगी, आसानी होगी, प्रैक्टिस भी आप साथ में कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन भी है मेरे वीडियोस में। इसके अलावा आप क्या करिए, मल्टीपल मॉक टेस्ट हल करें। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। कमजोर जो टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा फोकस करे, मॉक टेस्ट ले। इसके अलावा इससे क्या होगी, आपको जो है ना पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आपको पुराने क्वेश्चन पेपर मिलते हैं या सैंपल पेपर मिलते हैं, उसको बस ऐसे टिक लगा के नहीं छोड़ना है, उसको एकदम डिटेल में एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन आया है तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों आया है, उसके साथ में जो ऑप्शन आया है, अगर मान के चलिए ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से C ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन ये AB का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या निकलता है, इसको भी आपको समझना है। इसका मतलब क्या है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, एक आया है, बाकी 3 तो आपको पता नहीं है, तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसको आप समझिए। वर्ड मीनिंग है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये सब जब आया हुआ है, होमोफोन्स है, होमोनिम्स है ना, होमोग्राफ है, ये आया है, तो उसका जो बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों आया है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब आप अच्छे से उसके बारे में डिटेल में समझिए। ऐसा अगर आप पढ़ाई करेंगे ना एकदम एनालिसिस करके ना, तो एकदम ईजी है कि आपसे इंग्लिश अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो इंग्लिश बहुत ही ईजी है, यही चीज़ें आप हर एक सब्जेक्ट में भी करिए, है ना, अदर जो विषय है उनमें भी, सभी विषयों के जो CDP है उसकी भी तैयारी करिए। और जब आप CDP की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो साथ में उसको बायलिंगुअल देखिए, उसका नाम इंग्लिश में क्या है उसको भी आप समझते जाइए। इस तरह से जब आप लिख लिख के राइटिंग करके आप उन चीज़ों को समझेंगे तो आपकी जो इंग्लिश CDP है वो भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, ऐसे ही आप जब आप करेंगे तो इंग्लिश का जो डर है ना, जो आप इतने सालों से डरते आ रहे हैं ना, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन रूल्स को आप जरूर फॉलो करिए, और फॉलो करके देखिए 15 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद फील करने लग जाएंगे कि जिस चीज़ से आप दूर भाग रहे थे, जिस चीज़ को आप
एकदम हवा समझ रहे थे, वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही आसान है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो जानकारी है, आज की जो बातें हैं वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए।